this is Sports Roundup. This is Meerab Zishan in front of you. Hope you guys are well. आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मैच देख रहे होंगे. हमारे भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग मैच का इंतजार कर रहे होंगे कि मैच शुरू होगा, टॉस होगा तो इस पर बातचीत करेंगे. तो जनाब हम डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस टॉपिक के ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम का यानी एक समझ लें ब्रेक पर हम गए थे, हमने स्टॉप किया था उसको, वो था हेयर ड्रायर. अब हेयर ड्रायर ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है. बाल सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है, इस हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और उनके साथ भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स दोनों बहुत नौजवान हैं, बिल्कुल हमारे छोटे छोटे नए नए यंग से गेस्ट हैं आज हमारे साथ. जनाब शाहनवाज राना साहब और जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू द शो. थैंक यू. आप ना हमारे सफ़ेद बालों की वजह से हमारा ना वो ना करें कि मैंने कहा है नौजवान यंग. तो आज का जो नौजवान है जो बेचारा पैदाइशी है वो सफ़ेद बालों के साथ पैदा हो रहा है. आपको किसने तो कहा फिर आप मतलब आप ये जो यंग कहती हैं ना भाई साहब, और बड़ी वो मायने खेज नज़रों से देख कर कहती हैं यंग, तो पता चल रहा होता है कि आप ये कहना क्या चाह रही हैं. बात असल में ये कि अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको पता चलेगा कितने नौजवान हमारी तरह सफेद बाल लिए रखते हैं. बात बाल सफेद करने की नहीं है, बात तजर्बे की है. हाँ, तजर्बाकार लोग दिल से जवान होते हैं ना. तजर्बाकार यंग कहकर आप फिर हंसती हैं हमारी तरफ देखकर. तो ये तो फिर देखिए आप दिल से जवान है कि नहीं है? दिल से जवान है आप? नहीं, क्या आपका दिल बूढ़ा हो चुका है? मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता. तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है फिर कहने में? तो बस अच्छा, सबसे पहले तो आज आपसे हमारी बात होती रहती है, हमारे साथ मोहसिन साहब भी मौजूद हैं. मोहसिन साहब ये बताइए कि कल का मैच बड़ा अच्छा हुआ. लाहौर कलंदर्स थे, दूसरी जानिब क्वेटा ग्लेडिएटर्स थे, फिर अभी हम डिस्कशन कर रहे थे किंग भी लगाया गया आमिर के साथ. तो मतलब बड़ा अच्छा मैच था, लेकिन बाजी ले गए लाहौर कलंदर्स वाले फाइनली. तो कैसा लगा मैच आपको? मैच बहुत अच्छा हुआ जी कल, और एक्सपोज हो गई कोटा ग्लेडिएटर, और लाहौर कलंदर जो है वो उसका बेस करती है सारी फ़ख्र की बेसिकली इनिंग के ऊपर. फ़ख्र ने कल इनिंग खेल दी, और नीचे जो हमारा गोरा प्लेयर है अगर उसको प्रेशर मिलता है तो वो नहीं कर सकता. जब वो प्रेशर के बगैर नीचे आते हैं ओवरसीज़ प्लेयर तो फिर वो स्कोर कर जाते हैं. तो फ़ख्र की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी. जब भी फ़ख्र इनिंग खेलेगा लाहौर कलंदर जीत सकता है, अदरवाइज उसके लिए मुश्किल है. बिल्कुल सही. एक और चीज़ आप मिस कर रहे हैं, शाहीन की बॉलिंग भी अच्छी थी. शाहीन की बॉलिंग अच्छी थी, और शाहीन का आप ये देखें कि शाहीन इससे बेहतर भी कर सकता था. जिस वक्त वो 90-95 पे सारे 8 उनके आउट हो गए थे, उस वक्त उसने अपने 2 ओवर बचाए हुए थे. तो वो पता नहीं किसके लिए बचाए हुए थे. चले उनका होगा कि नए बच्चे हैं, मौका लें, वो कुछ करें. आसिफ आफरीदी थे, फिर आप देखें कि रिशाद ने कल 3 विकेट्स हासिल की हैं. राना साहब, आपसे जब बात करने का दिल करता है ना, दिल नहीं करता मैच पे बात करने का. दिल करता है कि ना उसमें से चीज़ें निकाल के उन पर बात की जाए. बड़ी आपको बुरी लगती है आईपीएल. आप कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना. यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग. पैसा तो आप जितने मतलब नेगेटिव वो हैं सोर्सेज आप उनका इस्तेमाल शुरू करते हैं. चलें, चॉइस भी तो मैटर करती है ना. चॉइस भी तो मैटर करती है. हेयर ड्रायर कौन देता है? ये बात आप कहें कि हेयर ड्रायर कौन देता है, वो तो उनकी मेहरबानी है. वो उस तरह भी दे सकते थे उन्हें कि भाई आप तो माशाल्लाह टेंशन करते हैं, करें इससे टिकट, और शायद आने वाले मैचों के अंदर पैम्पर भी देना शुरू कर दे. वो कह लो जनाब ये पैम्पर भी ले जाएं, ठीक है ना. तो मतलब ये कि ये तो ब्रांड के ऊपर बात है ना भाई. अगर वो ब्रांडेड कंसर्न तो आ जाइए ना, ब्रांडेड अगर पैम्पर हैं तो देने में क्या कबाहत है. तो इसी तरह से अगर बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन चले बात असल में ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि या तो हमें कुछ पता नहीं है. वो एक जुमला है, मैं अगर चाहें तो मतलब एक तो हम पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा हमें शौक भी नहीं है सीखने का, ठीक है ना. तो ये तो आपने बोलना ही था. ये तो आपने बोलना ही था. ये इस तरह से ही है. हाँ. कि यार कम से कम यार खुदा का खौफ कर लो. लेकिन चले हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो हेयर ड्रायर का, और लेकिन वहाँ जिसको मैं कहती हूँ वो ना, आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की जगह वो ड्रायर रखता है. नहीं, लेकिन बड़े मजे की बात ये कि वो जिसको मिल रहा था उसके सर पे इतने बाल नहीं थे कि वो सुखाए. वैसे एक देखें आप, एक बात देखें, वैसे मैं कहती हूँ कि क्या कमाल की मार्केट है उस ब्रांड की कि इस टाइम पूरी दुनिया में वो हेयर ड्रायर जाना गया ना. यही डिस्कस हो रहा है. असल चीज ये थी, हमारा मौजू है इस वक्त भाई. असल चीज ये थी कि वो पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ, और यही मार्केटिंग थी. ये जिसने भी हरकत की है ना, चाहे वो कैसी भी थी, लेकिन ये कि कामयाब था उसका काम. अच्छा, अब आप वो कामयाब हो गया, हमारी पीएसएल नाकाम हो गई इस चक्कर में. आपको एक चीज बताऊं, बाज़ औक़ात अखबार में ना उल्टा इश्तहार छपा हुआ होता है.
अच्छा, हाँ जी, आपने कभी देखा? वो टेक्निक है, ये टेक्निक है। आप डेफिनेटली अखबार को सीधा करके उसको देखने की कोशिश करेंगे कि यार ये क्या था, ये क्या चीज है, ठीक है ना। अगर वो सीधा होता तो शायद आप उसे ना देखते, मिस कर जाते। वो आप ऐसे करते निकल गया। लेकिन उल्टा जब हुआ तो आपने फिर अखबार सीधा करके उसे एक नजर लाजमी देख लेना है। अब चाहे कोई ड्रायर इस्तेमाल करे या ना करे, वो देखेगा जरूर कि भाई ये है क्या चीज। लेकिन चलें अब छोड़ें। जिन्होंने नहीं देखा था वो इस डिस्कशन के बाद फिर अब वो भी देख लेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा, एक बाइक भी थी वहां पे ना, वो कोई 2008 के मतलब टाइम की, तो ये क्या कर रहे हैं, 2008 के टाइम की नहीं थी वो तो मुझे जाहिर है अभी बनी है तो अभी की होगी, लेकिन मतलब थी, आप इतना भी ब्रांड न्यू होगी, लेकिन आप उसकी वो देखें ना, बनतर देखें ना, मतलब आप ये देखें कि ये PSL हो रही है। हम एक तरफ कह रहे हैं, राणा साहब कह रहे हैं कि हमने नंबर 1 लीग बनाना है इसको, हाँ तो बनाना है। दूसरी तरफ हम जो है वो मतलब देखें 70 क्या बोलते हैं 70 और बाबर को थोड़ी मिली है भाई, मैन ऑफ द मैच बनेगा तो मिलेगी। वो तो जो क्राउड में लोग बैठे हुए थे उनके लिए है, तो वो मैन ऑफ द मैच को नहीं देनी है क्या इन्होंने? नहीं, मोटरसाइकिल थोड़ी देनी है उन्होंने। अच्छा, उनको मोटरसाइकिल, उनको ड्राइवर पे ही यानी खुश किया हुआ है भाई वो। अच्छा, वो भी मैन ऑफ द मैच नहीं था जो ड्रायर दिया, उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस ठीक है ना। हाँ, वो तो एक मतलब जो इस मैच के दौरान जो मतलब बॉलिंग की परफॉर्मेंस सप्लीमेंट वो था। हाँ जी, जैसे बॉलिंग की कोई परफॉर्मेंस है, कोई छक्के मारने की परफॉर्मेंस है, कोई बहुत अच्छी बैटिंग कर गया है, ये उसके लिए था। अब बाइक यानी अब बाल सुखाने के लिए आपको छक्के मारने पड़ेंगे। नहीं तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, रिजवान वो वाइट लिपस्टिक लगाते हैं, तो फिर उनके लिए कोई ये लिपस्टिक का ब्रांड भी होना चाहिए। कौन सा? अब आप देखें ना, ये तो आप उनका तमस्खुर उड़ा रही हैं। तमस्खुर मैं कब उड़ा रही हूँ, मैं तो बड़ी जेन्युइन बात कर रही हूँ। वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो सनस्क्रीन भी फिर उसकी भी मार्केट होनी चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि हमारा कप्तान क्या लगाता है। लिपस्टिक नहीं होती, हाँ खातून, वो लिपस्टिक नहीं होती, सन ब्लॉक वो सन ब्लॉक्स होते हैं और वो सब व्हाइट होते हैं। आप वो लगाकर फिर ना जरा सफेद, लोग फिर मैं पूछूंगा आप कितनी हसीन लग रही हैं, वो नहीं होता। रिजवान कहेंगे नहीं, वो नहीं होता। वो तो सिर्फ एक सन ब्लॉक है, लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, इससे उसका कोई ताल्लुक। जो बात असल में ये है कि अगर वो मोटरसाइकिल दे रहे हैं तो कम से कम कुछ थोड़ा सा शौक बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो हमारे उन लोगों ने नहीं किया, जिनको ये करना चाहिए था कि वो मैच से पहले कम से कम कोई हाइप क्रिएट करते, कोई जरा शोर डालते, कोई वो गम भुलाने की कोशिश करते जो पाकिस्तान। असल में तो जख्म खुर्दा तो लोग हैं हम, ठीक है ना। हम तो पहले ही मतलब कुटैस खा के, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, तब हमें पता। अब हम क्या उन लोगों की शक्लें देखने आए कि जिन्होंने पूरा 2023 से लेकर आज तक हमारा तमाशा बनाकर रखा, ठीक है ना। हम सब मतलब हार कर वहां आए हैं, तो उनको देखने कोई क्यों जाएगा। लेकिन जो मार्केटिंग है इसकी, अगर मोहसिन भाई वो तरीके से की जाती और तरीके से होती तो हो सकता है कि क्राउड जो है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मोहसिन साहब, मार्केट करना किसको है? मार्केट हमने जिस ब्रांड को आप अभी आपने जिक्र किया IPL का, जिस ब्रांड को आप IPL के लिए लेके आए थे कि हम भी उसी ब्रांड के साथ एक कम्पीट करेंगे, तो उसी के मुताबिक सोचना पड़ेगा ना। आपने मार्केट करना है क्रिकेट को, मार्केट करना है उस ब्रांड को, और बंदों को लाना है वहाँ पे स्टेडियम में, और लोगों को लाना है टीवी के सामने। तो वो कैसे आएंगे? वो सिर्फ इस तरह आएंगे कि उन्हें पता तो हो। एक फेस्टिवल क्रिएट किया जाता है जब IPL होती है, तो वो पूरी दुनिया में पता चल रहा होता है कि IPL हो रही है। हमें यहाँ नहीं पता था, ना कोई बिल बोर्ड है, ना कहीं कोई प्रोग्राम है, ना कोई उसकी कोई फेस्टिवल उसका बनाया है उन्होंने। जब ये शुरू हुई थी उस वक्त एक फेस्टिवल था, कराची में कुछ और हो रहा था, लाहौर में कुछ और हो रहा था, इस्लामाबाद में कुछ और हो रहा था, प्रोग्राम्स हो रहे थे इसके, जी IPL हो रहा है। तो अब इस दफ़ा तो बिल्कुल एक सन्नाटा था। आप ज़्यादती कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो इस पर फंडिंग कर रहे हैं, जो उसके स्पॉन्सरशिप है, जो फ्रेंचाइज वाले हैं, जो करोड़ों रुपया इस पर उन्होंने कहा है कि हमें तो फ़ायदा ही कुछ नहीं होता, लूज़ कर रहे हैं। वो हम कमा तो नहीं रहे। इसका प्लान ये था कि तीसरे साल जो जब ये आई थी, इसका फाइनेंशियल प्लान में ये था कि तीसरे साल ये फ्रेंचाइज वाले कमाना शुरू कर देंगे। वो आज 10वें साल के बाद भी 1-1 करोड़ बिलियन रुपया उसमें से ज़ाया कर रहे हैं। तो कितने दिन करेंगे वो? जब वो इंटरेस्ट लूज़ होगा, उनके लिए कुछ तमाशाइयों के लिए कुछ वहाँ दिया जाता, कुछ लोगों में कुछ वहाँ, लेकिन लोगों के अंदर होना चाहिए था। लेकिन वही बात है राना साहब, मजाक एक तरफ है। हम लोग जब से प्रोग्राम स्टार्ट किया, जरा मैं मतलब मजाक में गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं, मुझे ये देखकर बड़ी तकलीफ होती है कि आप देखें, फिर मुझे इंडिया का लिंक देना पड़ता है बीच में, कि आप देखें उनकी जो डोमेस्टिक के भी मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे बेबहा क्राउड होता है।
क्योंकि वहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट और वो एक शौक और वो एक लेवल की जो क्रिकेट है वो नजर आती है। एक चीज है, देखिए मैं पाकिस्तान में ये चीज आज कम होती जा रही है, हॉकी की तरह होती जा रही है। एक तो ये कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल वो 1.5 अरब के करीब लोग हैं उस धरती पर। तो अगर वो मैच देखने आते हैं ना तो ये कुछ अचंबा नहीं है। अच्छा, तो 25 करोड़ लोग कम होते हैं, ठीक है ना। ये तो मतलब जितने हमारे 25 करोड़ है हम उस हिसाब से ग्राउंड लाहौर में जितने लोग हैं इतनी तादाद में पूरा मुल्क है न्यूजीलैंड का। कैपेसिटी है 30 से 35 हजार। हाँ। उनके जितने बड़े बड़े ग्राउंड है उनकी कैपेसिटी 1 लाख से ऊपर, यानी 1.5 लाख पौने 2 लाख तक अभी जो चली गई है। बिल्कुल है। तो वो जो उनकी पॉपुलेशन है वो। दूसरी एक और मैं आपके बात, अच्छा एक मिनट, एक सवाल मेरा यहाँ पे। हाँ। आपको क्या लगता है कि क्या पॉपुलेशन की वजह से क्रिकेट देखी जाती है वहाँ पे? अच्छा हाँ, ये बात जो थी ना यही मैं करने लगा था। अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया कि ये जो चीज है ना वो ये है कि उसमें क्रिकेट को देखने वाले जो है ना वो कम होते हैं, क्रिकेट पे लगाने वाले ज्यादा होते हैं। अच्छा हाँ जी, तो कुछ होता है तो लगाते हैं ना। तो भाई मतलब क्रिकेट ही नहीं होगी, जब कोई कुछ हमारे भी यहाँ पर इजाजत दे दें कि आप जितना सट्टा खेल सकते हैं अगर खेलने देखें, अगर ग्राउंड के अंदर जगह मिल जाए आपको तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। मुझे ये बताएं, बल्कि मोहसिन साहब आप बताएं अपनी ईमानदारी। मोहसिन साहब बताने लगे कि क्या, मुझे पूछना तो दें कि क्या मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में जो मैचेस होते हैं इनके ऊपर क्या कोई कुछ नहीं लगाता? यहाँ पे तो चले कुछ नहीं लगाता तो खाना तो लगा ही देता है। भाई वो घर पे जाके लगा, घर में बैठ के लगाते होते हैं, वो तो वहाँ पे बैठ के लगा रहे होते हैं। तो वो लीगल है ना उनके कंट्री में रहना साहब। एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ क्राउड इसलिए आता है कि क्रिकेट को किसी भी जगह पे तमाम मीडिया में पॉजिटिवली डिस्कस किया जाता है। उनके प्लेयर्स अगर ख़राब परफॉर्मेंस भी दे रहा है तो उसका वो हशर नहीं करते जो हम नहीं, मैं नहीं मानती। यकीन करें रोहित शर्मा पे इतनी तनकीद हुई है बीजीटी के बाद, इतनी तनकीद हुई है बीजीटी के बाद कि आपकी सोच है जो विराट कोहली पे इतनी तनकीद हुई है। डेफिनेटली हुई है, लेकिन वो क्या होती है, वो बाहर होती है, मीडिया पे नहीं। मीडिया पर हुई है, अब मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुई है। लोगों ने रोहित शर्मा को यहाँ तक कहा कि भाई जाओ यहाँ से, जबकि वो कप्तान था, उनकी बेइज्जतियां तो खैर वो टिका के होती हैं, हम तो फिर भी लिहाज कर लेते हैं, वो तो बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। वो तो नहीं बख्शते हैं। हमें ये हो रहा है कि हमारा व्यूअर कैसे जाएगा जब हम 24 घंटे क्रिकेट और क्रिकेटर के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो हमें कुछ तो यहाँ दिखाना चाहिए था ना कि पॉजिटिव। नहीं मोहसिन भाई ये बात नहीं, मैं तो इससे इख्तिलाफ करूंगा आपकी बात है कि ये बात नहीं है भाई, उनको प्यार करें जिन्होंने नहीं मुझे बताया ना कि उनको बुलाकर उनके माथे चूमे, उनको गले से लगाएं, उनको तमगे दें। ठीक है, वैसे तो तमगा यहाँ मिलता ही नाहल को है, जितने अब मिलते हैं ना। हाँ वो जो जितना नाहल होगा उतना बड़ा वो जो है ना वो है। सब नहीं लेकिन कुछ चले एक को सही को मिल जाता है, बाकी तो चोरों को मैं अब क्या कहूँगा बिला वजह के अंदर जो आपकी घड़ियाँ खरीदने वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं आप तमगा, और कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान पे बड़ा कुछ किया। बात तमगे पर जा पहुंची है, बस छोड़ दे। हाँ वो मेरे मुंह से निकल गया ना कि हम मतलब ये यार जिन्होंने हमारा पूरी दुनिया में तमस्कुर उड़ा दिया, हम उनको कुछ भी ना कहें, और हमने तो कहा ही कुछ नहीं उन्हें। हम तो अभी हमें तो उन्हें कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए था, वो आज भी हमारे हीरो हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ नहीं मैं हाँ तो पीएसएल के वाले से बात कर रहा था। नहीं पीएसएल नहीं, बात ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या शिकस्त का जिम्मेदार जो था रिजवान, उससे किसी ने पूछा कि तुमने ये इतनी बड़ी मतलब ख्वारी की है पाकिस्तान? वो कह रहे हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं है, मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। ये बात एक बयान पता क्या दिया? क्या वो कहता है कि जी ये हमारी एक कौम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल कौम है। उसका एक बयान सुने आप। कौम अनप्रेडिक्टेबल कौम ही और हमारा मिजाज ही अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा। तो लिहाजा उसको तो अनप्रेडिक्टेबल का पता ही नहीं बेचारे को, उसने तो खुद कह दिया मैं पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। भाई उसको तो ये पता ही नहीं जो लफ्ज आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि चले नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं मतलब इंग्लिश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं ये भी अनप्रेडिक्टेबल बोला, इतना सीखी बोल दिया होगा उन्होंने, लेकिन चले बहरहाल वो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अंग्रेजी अगर हमें नहीं आती तो हम क्यों अंग्रेजी बोले भाई, कोई हर्ज नहीं। हाँ हम बुलाएं अपने साथ, बिठाएं अपना ट्रांसलेटर और कहें हम अपनी कौमी जबान में बात करें, और जिंदा कौमें हमेशा अपनी जबान में बात करती हैं, महारत रखती हैं इस बात में। उसका इंग्लिश का इशू नहीं है। चाइना के अंदर किसी को इंग्लिश आती भी होगी तो वो इंग्लिश में नहीं बात करेगा, वो कहेगा भाई क्यों, हमारी अपनी जुबान है। सऊदी अरब में ले लो, फ्रांस ले लो, मतलब चाइना ले लो, प्राउडली अपनी जुबान बोलते हैं। जापानीज ले लो, वो अपनी जबान में बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप जवाब भी नहीं देते हैं। और हम लोग यहाँ पे मतलब में कहाँ फंस गए हैं, बात
तो हम तो क्रिकेट ही बात कर रहे थे माजरत फिर? के साथ। अच्छा, वो हो जाता है कभी कभी, फ्लो में हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन राना साहब बात बहुत नहीं आगे आ ना रही। निकल जाइएगा। नहीं अभी इधर ही हूँ मैं। अच्छा। तो मोहसिन साहब आपसे बात करते हैं, राना साहब जो है वो फिर तमगा और फिर कहाँ से कहानी जुबानों तक पहुँचते हैं। तो अगर हम आज की बात करें, आज अब मैच है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी जानिब जो है वो पेशावर ज़ल्मी है। अच्छा, बाबर का बड़ा जिक्र होता है जब भी क्रिकेट की बात होती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र हो तो फिर आपको पता है शादाब का बड़ा जिक्र होता है। दोनों ऐसे लोग आमने सामने हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि दोनों ही परफॉर्म करें जी। जब भी मैं जब PSL देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो हमारी प्लेइंग 11 है, जो हमारा स्क्वाड है, हमारी 11 है या हमारी 15 है, जो जिसने पाकिस्तान खेलना है, जिस भी टीम में है वो उस टीम में नज़र आना चाहिए कि ये पाकिस्तान की टीम है। चाहे वो शाहीन है, रिजवान है, बाबर है, शादाब है, जो भी इस वक्त तो ये सब है ना। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, आज का मैच किसके हक में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? टीम में, और जिस तरह आपने कप्तान का जिक्र किया, दोनों लिहाज से इस्लामाबाद बेहतर नज़र आ रही है। क्योंकि एज कैप्टन भी शादाब बेहतर कप्तान है बाबर आजम से। अच्छा, क्योंकि वो एक यूटिलिटी ये तो आपने प्लेयर, पाकिस्तान का कप्तान बता दिया फिर अब आने वाले वक्त। देखे ना कि यूटिलिटी प्लेयर है, बॉल भी कर रहा होता है, बैटिंग भी करता है, सिर्फ PSL फील्डिंग भी में? करता है जी। सिर्फ PSL, सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्मेंस उसकी सिर्फ पाकिस्तान में है, आल दो वो डिक्लाइन पे है। लेकिन मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज के दिन में वो बाबर से बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि प्लेयर के साथ कांटेक्ट करता है, बात करता है, कम्युनिकेशन उसकी बाबर से बहुत बेहतर है। अब बाबर को पहला मैच जीता हुआ है, वो भी उसको है, होम ग्राउंड भी है उसकी। बाबर आजम का इशू ये है कि पहला मैच हारा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और जब वो कप्तान परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है प्लेयर से परफॉर्मेंस लेना। खुद पहले एक मॉडल बनना पड़ता है, देन वो कहीं जाके बात करेगा तो उसकी बात को सीरियस किया जाता है। तो इन दोनों की और उसके टीमों का बैलेंस भी देखें तो शादाब के पास जो है बैटिंग अच्छी है, फिर उसके पास 4 ऑलराउंडर हैं, खुद है, वो है होल्डर है, फिर उसके पास अमाद है, सलमान आगा है, तो नीचे भी है, दरमियान में भी उसके पास ऊपर बैटिंग है। तो वो एज टीम बेहतर लग रही है इस्लामाबाद की। हाँ, देख के बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। राना साहब आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए जी, मैं तो इस टूर्नामेंट में मेरी ख्वाहिश है कि नौजवान जो है ना, जिनको खिलाया जा रहा है, हाँ, उन्हें मौके मिले, वो परफॉर्मेंस दें। परफॉर्म करें। अगर इन्होंने ही परफॉर्मेंस दे दी ना तो फिर एक मरतबा फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है बात ना? तो आपकी बहुत बड़ी बात कर दी आपने, है या नहीं? बिल्कुल तो सही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नईम करे, नए लोग करें। ठीक है ना, नईम कोई परफॉर्मेंस दे, पता चले कि यार हमने कोई इसमें से ना अपनी इस लीग में से कोई हीरा निकाला है। लेकिन आपको ठीक है नहीं ना? लगता कि अगर तो ये सारे के सारे जो है ये मतलब चले हुए कारतूस फिर एक मरतबा इन विकेटों के ऊपर स्कोर करके बता देंगे कि जी हम तो बहुत बड़े फन्ने खाए हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि हम एक मरतबा और डिक्लाइन के अंदर चले जाएंगे, जिससे हमें निकलना है। हमें तो जरूरत है कि हसन नवाज जो है वो परफॉर्मेंस दे हमें। ख्वाजा नाफे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मुझे याद है। तो क्या मिला उसको? ना मिलना जो है ना वो एक आजम खान को मिल गया था। है? आजम खान को मिल गया नहीं, आगाज में तो आजम खान ने भी खूब छक्के चलाए हैं, उसने बहुत अच्छे छक्के चौके मारे हैं, तो पाकिस्तान टीम में डाल ठीक है ना? ख्वाजा नाफे की, लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल किया ना। बात ये कि उसको पाकिस्तान भी खिला दिया और उसने जितने मैच खेले 2-2 बॉल खेले, 3-3 बॉल खेले। कैसी मजे की बात है, जब उसकी बारी आती थी तो बात पता चलता था कि 4 बॉल बाकी रह गए, 3 बॉल बाकी रहते गए, 5 ओपनर ले आते। तो फिर मतलब ये कि ओपनर ले आते। अगर आपने अपने नौजवानों को ऐसे ही डेब्यू कराना है और इसी तरह खिलाना है तो फिर पाकिस्तान में ना रिजवान ही खेलेगा, पाकिस्तान में ना सिर्फ बाबर आजम ही खेलेगा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शाहीन आफरीदी खेलेगा, पाकिस्तान में वो दूसरे जो हमारे फास्ट बॉलर हैं ना, जो हर मरतबा जो है वो 4 ओवर में 50 रन दे देते हैं, वही खेलेंगे। मतलब ये कि इस टूर्नामेंट में मैं चाहता हूँ, मेरी ज़ाती वो है ख्वाहिश कि इसमें हमें कोई ना नए जो हैं 2-4, देखिए ना पहले भी इस टूर्नामेंट ने हमें 4-5 दिए ना जो अब तक हमारे सर चढ़ गए, ठीक है ना। शादाब हो गए, हसन हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो PSL से निकले, PSL से निकल के फिर फौरन वो खेल गए ना, चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए और जीत गए, तो वो गुड लक हुई उनकी। नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस तो थी ना, परफॉर्मेंस थी। शादाब जब आया है तो शादाब ने कमाल कर दिया था और वो पूरा पैकेज लगता था। राना साहब, शादाब को जो कप्तान बनाया था ना उस वक्त, वो कुछ मखसूस वक्त के लिए, उस वक्त जो है ना वो असल डिक्लाइन हमारी क्रिकेट का शादाब से नहीं बेड़ा गर्क नहीं, शादाब हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है जब शाहीन आफरीदी को बनाया गया। शाहीन आफरीदी को, बाबर को जब बनाया गया नहीं,
शाहीन को जब बनाया गया, उससे पहले करते करते कैलकुलेटर पकड़ के अगर आप फाइनल में पहुंच गए तो आप ये नहीं कह सकते कि बाबर बहुत अच्छा चल रहा था। या बाबर ने मतलब क्या किया बाबर ने? देखिए मैं 5 वर्ल्ड कप खेल गया, एक भी नहीं जीत सका। हमारे पास कितनी सीरीज हैं जो हमारे पास सरफराज अहमद था जो आखिरी आया, उसके बाद बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन और बहुत अच्छा कप्तान अगर हमें लास्ट टाइम मिला है तो वो है सरफराज अहमद। सरफराज के बाद हमारे पास कैप्टन वो जो ये शाहीन का कह रहे हैं ना, तो शाहीन का इसलिए गलत था उसका कप्तान कि वो एक लॉबी के थ्रू आया था। हाँ, वो अगर लॉबी के थ्रू आके उसको आप कप्तान बना देते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो 4 लड़के खेल रहे होंगे, 4 नहीं खेल रहे होंगे, हटाना भी गलत था। और आपको एक और आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना, मैं आपको वो देता हूँ, मुझे जाती तौर पे स्मेल आ रही है, हमारे भी तो कहाँ स्मेल जल रहा है कुछ? नहीं, मेरा ख्याल है वैसे ही आ रही है। अच्छा, तो उसमें अब भी 2 लॉबीज जो है ना वो पाकिस्तान टीम के अंदर बिल्कुल मुतहर्रिक हो चुकी हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ, मेरा भी मानना है। और ये लॉबी जो है ना, ये फखर जमान भी वो उसकी जद में आया हुआ है। नहीं, अब आप जिसे कप्तान बनाना चाह रहे हैं ना, कुछ लोग उसे कप्तान नहीं बनाना चाह रहे। मैं आगा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सलमान आगा की बात। सलमान आगा का एक अलग मसला। सलमान एंड कंपनी अलहदा हो गई है और रिजवान एंड कंपनी अलहदा हो गई है। ये हमेशा ही होता है, ये हमेशा ही होता है। अब जो है ना, जो बाबर केस में भी यही हुआ था। जो मतलब वो मैं खासे मौक़ों पर कहता हूँ कि हमारे जब सहाफ़ियों के इलेक्शन होते हैं ना लाहौर प्रेस क्लब के, तो वो चूहा रिपोर्ट वाली मैंने आपको बात बताई थी कि हम ना रात को 2-3 बजे के बाद कहते हैं यार चूहा रिपोर्ट की है। और चूहा रिपोर्ट की होती है, कोई भी फोन के ऊपर बता रहा होता है ये बंदा इतने वोटों से जीत रहा है, ये बंदा इतने वोटों से हार रहा है। अब वो चाहे जीत रहा हो या ना जीत रहा हो, हार रहा हो या ना, और लेकिन वो चूहा रिपोर्ट आ रही होती है। इसी तरह से जो आई है ना रिपोर्ट, वो ये है कि इसमें अब भी यानी हम इतना जलीलो ख्वार अब भी हो गए, उसके बावजूद भी हमें अकल जो है वो नहीं आ रही है। हम अब भी यकजा होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम टीम बन के। और अब तक जितनी भी आपने क्रिकेट देखी है ना, इसमें अपना PSL में, इसमें वही क्रिकेट हो रही है जो पाकिस्तान में होती थी। यानी कि कहीं पर भी आपको तवातुर नजर नहीं आता जीतने का। ठीक है ना, एक टीम जो है वो मैच हार जाती है, अगला मैच हारती है कि मतलब आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करने क्या कोयटा ग्लेडिएटर ने कमाल कर दिया, और जब वो हारी है तो कैसे हार गई, बेकार कर दिया। लेकिन ये है कि देखें आपके क्राउड भी नहीं आ रहा, और अगर कोई क्राउड अल्लाह करके आ ही जाता है तो वो भी आके फिर इस तरह का मैच देख के जाता है। नहीं, क्राउड तो खैर अब आना शुरू हो जाएगा, अभी तो। अच्छा, वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती है राना साहब, देखें आप लोग कहते हैं कि मतलब कराची के अंदर इसलिए क्राउड नहीं आता कि बहुत लंबा रास्ता होता है, आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ना है। मुझे याद है मैं चैंपियंस ट्रॉफी में जब गई हूँ, एक आधा मैच देखने मेरे ख्याल से गई हूँ मैं, तो गाड़ी का तो मतलब कोई था ही नहीं ना, पार्किंग तो ये हमारे ऑफिस के पास होती है, फिर जाकर आप जाते हैं, इतना लंबा चलने के बाद शटर भी नहीं मिली थी मुझे, मैं पूरा ऑल द वे चल के गई थी वहाँ पे। तो मैं तो 4 माशाल्लाह हुआ भी है मेरा वजन, आप भी चल लें थोड़ा सा, तो 4 किलोमीटर जो है वहाँ पे हमें चलना पड़ता है। तो आप देखें कि ये मतलब जो लाहौर में भी अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन लोग जाते हैं देखने। ये है तो ठीक। जब आप स्पोर्ट्स देखने गए हैं तो फिर गाड़ी पे क्या मतलब, गाड़ी कहीं भी मिली है, स्पोर्ट्स के एक्टिविटी है, फेस्टिवल है, चलना चाहिए, जाना चाहिए। नहीं है कि कराची के लोग नहीं। हमारा मसला कराची का क्राउड नहीं है, हमारा मसला हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है। ये दिलों में क्रिकेट खत्म हो गई है। पहले क्यों ऐसा होता था, देखना नहीं चाह रहे ना भाई। वो लोग जो हॉकी देखने के लिए मतलब इस तरह इकट्ठे होते थे, वो क्रिकेट देखने के लिए भी इकट्ठे होते थे। देखे ना कि वो चीज, वो वहाँ देखने किसको जाएंगे, किसको देखने? पहले हीरो $1 मिलियन पहले हीरो होते थे आपके, पहले वहाँ देखने वाले लोग होते थे। वसीम अकरम बॉल कर रहा है वहाँ पे, बुकार यूनुस बॉल कर रहा है, कोई आगे कोई बेहतरीन प्लेयर वहाँ बैटिंग कर रहा है, उनको देखना है, यूसुफ को देखना है। अब वो देखेंगे किसको? बिल्कुल बड़ी मुश्किल से नाम याद रहते हैं जो लोग जो बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं। अपना मोहसिन भाई, हमारी जो क्रिकेट अब तक जिंदा है ना, वो मेरी वजह से है। मैं बात करती हूँ बैठ के तो क्रिकेट जिंदा है, वरना तो कब की खत्म हो चुकी है। आप तो कभी का इसको फौत कर चुकी होती हैं, जिस तरह से आप IPL नहीं, वो उसने कह नहीं दिया अमर सुहेल ने कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि निकाल चुकी होती हैं अब तक। अगर आपका देखिए दोस्त वो होता है जो आपको वो उस बात बताता है जो आपको दुनिया नहीं बता सकती। वो ये जो है ना नाम जिनके अभी लिए इन्होंने, लोग यूसुफ को देखने आते थे, लोग अफरीदी को देखने आते थे, लाला को देखने आते थे, लाला के छक्के देखने आते थे, ठीक है या नहीं, इमरान खान और अब मेरा प्रोग्राम देखने आते हैं,
और मतलब इन लोगों को देखने आते थे। अब लोग मेरा प्रोग्राम देखने आते हैं। हाँ, मेरी वजह से। क्रिकेट उनसे जानी, क्रिकेट जो है ना उनसे जानी जाती थी। क्रिकेट आज भी उन्हीं से जानी जा रही है इत्तेफाक से। असल में वो जो नई वसीम अकरम, इमरान खान, शुएब अख्तर, मैं कहती हूँ लोग पागल थे। क्या बात है शुएब अख्तर साहब की, लोग पागल थे इनके लिए। मतलब ये कि पता चलता था यार कुछ होने लगा है। यकीन करें, अच्छा कल मैंने आपको बताया मैं ननकाना साहब गई, वहां से लोग आए, वो कहते हैं कि ना मतलब वो काफी सारे सिख थे, तो वो पंजाबी बोलते हैं, वो कहते हैं कि ना साडा उत्थे बह के दिल कर रहा होंदा है कि पाकिस्तान को आज वैसे जितना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि फिर हर जनरेशन चाहता है ना उनका, देखिए देखिए ये रिलीजियस क्या आपने गुफ्तगू नहीं है, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दिल के सिख हमारे साथ फिर भी हम सब प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम सब एक जैसे इंसान है। लेकिन बात मैं आपको कंट्री टू कंट्री बता रही हूँ कि इंडिया में भी बहुत सारी कॉल्स हमें ऐसी आती हैं जो कहते हैं कि मतलब आप क्यों ऐसा हो रहा है, हमें वो एरा बड़ा याद आता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो इंडिया में रहने वाले लोगों के फेवरेट थे पाकिस्तान में, जैसे हमारे भी थे, आज भी हैं हमारे, और हमारे तो आज भी हैं, हम तो उनके प्लेयर्स से आज भी उतना ही प्यार करते हैं, शायद वो हमसे इतना ना करते हैं। अभी उनको जब हम उनसे हारे हैं तो वो वहाँ पाकिस्तानियों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। इस वक्त हम दुबई में हारे हैं उनसे, अच्छा खासा अप्रिशिएट उनके साथ बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। कि जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें। बस जब मैं करती हूँ तो राणा साहब को बुरा लगता है। नहीं मुझे नहीं बुरा लगता। कल वैसे क्या खेला है विराट कोहली, क्या विराट कोहली ने कल कमाल इनिंग्स खेली, साथ फिल सॉल्ट, जबरदस्त इनिंग्स, और आरसीबी अपना मैच जीत गया। इस बार आरसीबी ने आईपीएल जीत जाना। मैं तो आपको एक बात बता दूं, मेरे तो इस वक्त दिमाग के अंदर मेरी तो क्रिकेट का महवर जो है वो मेरा पीएसएल है। मैं तो आजकल सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक करे कि इसके अंदर कुछ और मजीद मतलब थोड़ी सी जान पड़े, कुछ लोगों का जो है वो इंटरेस्ट बढ़े, लोग भाग भाग जब तक हेयर ड्रायर होगा ये नहीं हो जाए, ठीक है ना, सोच बड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा देखिए बात पता असल में क्या हुआ कि उसको ना रंजीत सिंह कहना था, एक सिख बादशाह गुजरे हैं अच्छा यहाँ तो पंजाब के वो एक आंख से उनकी एक आंख खराब थी, ठीक है ना, तो वो जनाब उनको किसी ने मतलब क्या काना कह दिया। अब वो पकड़ के उसको ले आए वहां पर, वो बेचारा कोई अपना मीर आलम था, वो जब आ गया वहां तो उसको कहा कि तूने इस तरह से कहा था, ठीक है ना, तो तुझे अब तेरा सर काटा जाएगा। अब वो बेचारा फंसा हुआ था, उसने कहा भाई क्या करूं, बड़ा उसने हाथ पैर मार, नहीं उससे कुछ हुआ। आखिरकार उसने कहा मैं मर तो रहा ही हूँ। उसने जनाब अली शुरू की ये कहानी, कहते जी मैं थोड़ी कैसी काना, उन्हें कैसी रंजीत सिंह काना, उन्हें भी कैसी रंजीत सिंह काना, उन्हें भी क्या, उसने जनाब सारों वो कहना ही शुरू कर दिया। शायद इतना ना कहा गया हो, लेकिन रंजीत सिंह साहब ने जब उसको इस तरह किया तो वो एक अजीबो गरीब, उसने 100 मरतबा कह दिया। मतलब ये कि शायद इतना लोगों को ना पता चला हो कि हेयर ड्रायर दिया गया, जितना आपने कह कर बता करके यार लंबी स्टोरी सुना के आपने ये बात हेयर ड्रायर दिया, आपने बिला वजह उस हेयर ड्रायर को ना वो बना दिया, उसकी पब्लिसिटी कर दी। आपको नहीं मिलना वो। राणा साहब इतने अदब से मैं आपका वाकया सुन रही थी कि पता नहीं आप आज कौन सी ऐसी हमारी क्रिकेट का वो एलिमेंट बताने वाले हैं कि इसके बाद तो मतलब हमारा 2026 भरपूर होना है क्रिकेट से, और आप मतलब फिर हेयर ड्रायर पे आ गए। तो मैंने तो बात करके खत्म कर दी है, अब आपने इतना लंबा वाकया सुनाया हेयर ड्रायर के ऊपर। आपको नहीं मिलना, लिहाजा आप छोड़ दें, अगर उसको दे दिया तो क्या होगा, चाहिए भी नहीं है तो फिर अगर उसको मिल गया तो मिल गया, ठीक है। आगे और भी बड़े इनाम जो है, अब आगे बड़े अच्छे इनाम जो है वो देंगे। देखिए मैं पीसीबी का साथ देती हूँ, मेरे मुल्क का बोर्ड है, मेरे मुल्क की लीग हो रही है, अगर मेरे मुल्क की लीग को फायदा हो रहा है किसी ब्रांड से तो मैं क्यों उसका जिक्र ना करूं, मैं तो उसको मार्केट करूंगी। फिर आप तो मेरा ख्याल है उस ब्रांड की एम्बेसडर होगी वो हेयर ड्रायर। बिल्कुल इतना जिक्र हमारे यहाँ पे हो गया। लेकिन देखिए मजाक एक तरफ है, मैं ये कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा ना जरा ब्रॉडर लेवल पर सोचना चाहिए कि आप जो चीजें छोटी छोटी बात की ना पिक्चर्स चली जाती है और फिर उससे क्या होता है कि तमस्खुर उड़ता है आपका, जो लफ्ज ये बोलते हैं राणा साहब, तो वो ये प्रॉब्लम है। राणा साहब समझा करें बात को, और बाद में से मीन मेख ना निकाला करें। नहीं मैं मीन मेख नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं अपने अंदर से पाकिस्तान भी नहीं निकाल सकता। आपको किसने कहा है कि आप निकाल रहे हैं? आपने जाना कहाँ है पाकिस्तान से? आप जो मर्जी करते रहे, आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी चीज की तारीफ किया कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन क्या होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो हर जगह हो रहा है जो आपको पता है कि नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। पीएसएल एक शफाफ लीग है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक शफाफ लीग है, लेकिन इतनी शफाफ भी नहीं होनी चाहिए ना कि क्रिकेट ही खत्म हो जाए वहां पर। क्रिकेट खत्म ये कहें आप, ये कहें कि हमें कम से कम ना
मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल ये दो चीजें हैं जो हमारे तशख्खुस को उभारती हैं, अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये दो चीजें जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ कि हम कितने मतलब ये कि पढ़े लिखे और कितने अच्छे शहरी हैं, ठीक है ना। तो हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये हमारी लीग है, हमें इसमें आना चाहिए, बैठना चाहिए, और इन लोगों को भी चाहिए कि यार वो क्रिकेट दिखाओ भाई जो लोगों को पसंद है, ठीक है ना। चंद नाम में अभी तक आपको बताऊं, रिजवान सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हैं अभी तक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्कोर कौन कर रहा है? अब्दुल्ला शफीक, हाँ, ठीक है, हैरत वाली बात है जिन्होंने नजर ही नहीं आती जब बाहर जाते, ठीक है ना। फिर कौन आ गया? फखर जमा आ गया। अब अगर इन्होंने ही स्कोर करना है तो भाई फिर अल्लाह ही वारिस है। बॉलिंग में कौन कौन है? और बॉलिंग के अंदर अबरार ने 6 आउट किए हुए, अबरार ने 6 आउट किए हुए, और जेम्स होल्डर जो है उसने 4 आउट किए, तो बाहर का हो गया, वो भी बाहर का हो गया। आकिफ जावेद ने 3 किए हुए, ये हमारा अपना, ठीक है ना। फिर एक हमारे और उमर रसीदा खिलाड़ी हैं जो मुसलसल हम जिन्हें देखते आ रहे हैं, आसिफ आफरीदी, वो तो नौजवान खिलाड़ी हैं, अभी नजर आए हैं ना, वो भी अभी देर में नजर आए हैं। बताएं जी कितने अरसे से वो खेल रहे हैं? ये मेरे हाल में सारी अभी आया कि नहीं आया नजर? ये शादाब ने भी 3 आउट किए हुए, मजे की बात आपको बताऊं। फिर और फिर इसके बाद एक वो जो नए हमारे बॉलर है ना, नए तो नहीं है खैर, खासे अरसे से खेल रहे हैं, बेचारे को बड़ा चांस मिल ही नहीं रहा, तारिक को, वो जो एकदम यूं निकल के बाहर चले जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, फिर रोक के हाथ को एक उस्मान तारिक, इनफराद, उस्मान तारिक बड़ा, उस्मान तारिक तो बहुत जबरदस्त स्पिनर है, ठीक है ना। मैंने खुद में लेकिन उस बेचारे को उसको कितना चांस मिला है मुझे बताएं, उसने भी 3 आउट किए हुए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम चाहेंगे कि ये जो है ना पीएसएल, क्यों मोहसिन भाई जी, इसमें से ना हमें कुछ 2, 4, 5 हीरे जो है ना अब वो देखे ना, 2, 4, 5 हीरे तो हम ढूंढ रहे हैं, उन बच्चों को चांस भी तो मिल रहा है, उन्हें परफॉर्म भी तो करना चाहिए ना। अब वो पीछे इशू ये है कि जहाँ से वो सीख के आ रहे हैं, अब फर्क देख लें आप, जितने भी प्लेयर्स हमारे हैं जिन्होंने स्कोर किया, उनका रन रेट देख लें, 150 से ज़्यादा नहीं है, बड़ी मुश्किल से 100 क्रॉस करता है। और जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं, ये वो प्लेयर्स हैं, माइंड इट कि ये वो प्लेयर्स हैं जो दूसरी लीग्स नहीं खिला रही। तो हाँ, और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं है कि यार ये किस मुल्क से आते हैं, और ये कौन है ये, वो वहाँ से उनका जो जितना भी रन रेट है वो 200 से ज्यादा है। आप देख लें सबके स्टैट्स निकाल लें। मोहसिन भाई एक चीज और है, ये मेरा जाती ख्याल है, मतलब मैं इसके ऊपर वो नहीं कर रहा, मैं जाती तौर पे शाहनवाज राणा साहब ये बात कर रहे हैं, असल यहीं पे आपके प्रोग्राम के अंदर बैठकर हमारा कुछ टाइमिंग जो है ना पीएसएल की वो भी कुछ दुरुस्त नहीं है। मुझे नहीं उस टाइम मुझे उसके ऊपर वो है, रात को 2 बजे मैच होना चाहिए, नहीं 2 बजे नहीं होना चाहिए, सुन तो लिया करें ना आप। मतलब वहां आईपीएल हो रही है जिसमें दुनिया के सारे खिलाड़ियों को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, हाँ। ठीक है ना, और हम भी उनके मुकाबले में पीएसएल कर रहे हैं उस वक्त के जब वो सारे बड़े नाम जो है वहां खेल रहे हैं। अगर हम पहले करा दें या हम बाद में करा दें, हो सकता है कि हम भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं, और कुछ बात से भाई जब नहीं देखिए फर्क तो पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? आपका क्राउड पड़ेगा, क्राउड आएगा, क्राउड देखना चाहिए। हमारी क्रिकेट को उससे क्या फायदा होगा? हमारी क्रिकेट को ये फायदा देखे ना, जब आप अच्छे के साथ खेलते तो अच्छे हो जाते हैं। तो ये क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर के साथ नहीं खेले हुए? वो तमाम वो लड़के वो आए हुए हैं कि जो अपना हमेशा से ही उन टीम का हिस्सा थे। कोई नया बता दें, कोई बड़ा खिलाड़ी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीएल का अरूज इसलिए नहीं है कि वहां पे, एक तो राणा साहब का मानना है ना कि वहां पे और बहुत कुछ होता है, तो होता है, लेकिन आईपीएल का अरूज इस वजह से नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये बात की थी समीन राणा साहब ने, ये बात की थी समीन राणा साहब लाहौर कलंदर्स के जो हैं सीईओ, उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ना लीग बनती है आपके लोकल खिलाड़ियों की वजह से। अगर आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करता है ना, आप सामने जिस मर्जी को लें, चले मैं मानती हूँ अगर पीएसएल में या किसी और लीग में अगर इंडिया अपने प्लेयर्स को अलाउ करता तो यहाँ पे हजूम का हजूम होता कि विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वो होता, वो अलाउ ही नहीं लेकिन वो अलाउ नहीं करते। हाँ। मगर इसके अलावा आप देखें कि बड़ी हद है,
जब एक आधे प्लेयर को कोई पसंद करता होगा, 2 प्लेयर्स को करता होगा, 3 प्लेयर्स को करता होगा, लेकिन आपको खुशी दिल से उस वक्त होती है जब आपके मुल्क के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हमने ये देखना है कि बाहर से आके कोई परफॉर्म करके जा रहा है और हमारे प्लेयर्स वही गलतियां करते चले जा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर डर के शॉट्स मार रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें बाहर से भी आया हुआ खिलाड़ी कितना हमारी क्रिकेट को क्या फायदा दे उसमें पता क्या है जी, उसमें देखें जो बात आप कर रही हैं उसका एक हिस्सा ठीक है, हाँ, दूसरा हिस्सा ये है कि परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने पहले कहा कि आईपीएल में अभी आपने कहा कि अगर यहाँ विराट कोहली खेल रहा होगा तो स्टेडियम भर जाएगा, इसी तरह अगर रश होगा ना जी। इसी तरह ही जब आपके जो ओवरसीज एक अच्छे प्लेयर्स हैं जब वो खेल रहे होंगे तो क्राउड आता है, डेफिनेट आता है, उन्हीं को देखने आएगा। अब आप कह रही हैं कि हमारा लोकल बंदा भी जब खेलेगा किसी अच्छे के साथ, अब परफॉर्मेंस होगी, पाकिस्तान अगर जिम्बाब्वे से जीत रहा होगा तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीत रहा होगा तो उसकी वैल्यू तो वो इसीलिए कि अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, अच्छे प्लेयर के साथ आएगा, अच्छे प्लेयर के खिलाफ हमारा प्लेयर जो लोकल है वो क्या फर्क पड़ता है। पिछले साल सब नहीं, बहुत फर्क पड़ता है जी। अंबानी की शादी थी, थोड़ा सा ये भी मोहसिन भाई देखे ना, अगर उनके पास डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं ना तो उनका डोमेस्टिक कल्चर हमसे कहीं ज्यादा तगड़ा है। हमने तो अपनी डिपार्टमेंट तो फिर हमें अगर तो हमें अपने डोमेस्टिक के अंदर हमारा डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा हो और हमें उसको हम ताकतवर बनाएं तो हमारे पास भी हर सीजन के अंदर 6-7 लड़के ऐसे होंगे कि जो तो तबाहियां मचा देंगे। अच्छा, इसका एक दूसरा एंगल आपको बता देता हूँ। आप ये देखें ना कि मैंने जिस तरह बताया कि अच्छों के साथ खेलना ज़रूरी है। अब हमारा जितना भी इंटरनेशनल प्लेयर है, पहले जितनी भी यहाँ विल्स कप हो रहा था, कायद आज़म ट्रॉफी होती थी, हमारे तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स, टेस्ट प्लेयर्स सारे खेलते थे। उसके साथ बच्चे ट्रेंड होते थे कि अच्छा वो साथ है ना, एक नर्सरी तैयार होती थी। अच्छा, इंडिया में आज भी ऐसे ही है? इंडिया में आज भी ऐसी है। आज हमारा जो प्लेयर है वो तो अपनी हद तक समझता है कि मैं क्यों खोलूँगा डोमेस्टिक। अब उनको डोमेस्टिक लाजमी खेलनी चाहिए। उनके साथ कोई खेल के ही देख सकता है कि इंटरनेशनल में मुझमें फ़र्क कितना है। वो कैसे सीखेगा, उनको कौन सिखाएगा? एकदम से आपके साथ वही होना है कि एकदम से आपने 4 बंदे उठा के न्यूजीलैंड भेज दिए। उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने आगे जाना पीछे जाना, हो क्या रहा है। देखिए, जब आपको लगता है ना, जब इंसान को लगता है ना कि वो सब कुछ सीख गया है और वो बस अब वो बड़ा हो गया है, वो छोटा ही वो बेसिकली उस वक्त होता है। अगर आज यही हमारे खिलाड़ी ये जाएं, ये उनके साथ जाकर खेलें, इनकी अना में, इनकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा। उल्टा हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। यही खिलाड़ी जब हो सकता है कोई बच्चा इनको बता दे, बाबर को बता दे कि वो उसका फैन हो, वो उसको इतना देखता हो कि शायद बाबर खुद अपने आप को उतना ना देखता हो, वो उसको बता दे कि बाबर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, और बाबर के अंदर सुनने की अल्लाह ताला हिम्मत पैदा करे तो वो उस चीज को आगे कंटिन्यू करे। बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं आपकी डोमेस्टिक में। असल में जब एक कॉम्बिनेशन होता है सीनियर जूनियर। फिर आप कहेंगे ये ऐसी बातें करते हैं शाहनवाज, इनका सारी तवज्जो जो है ना वो है अब टीवी के एड्स पर। ये अदाकार बनते जा रहे हैं, अब ज्यादा अदाकारी इन लोगों ने शुरू कर दी है, ठीक है ना। डेटा बहुत है या नहीं? तो कहते हुए भी चाहे अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन डेटा बहुत है या नहीं, लेवल ही और है, ठीक है या नहीं? तो यार इसमें तो कोई शक नहीं, उनका लेवल और ही है। जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, लेवल ही और है, ठीक है ना। या अब ये अदाकारी कर लें या ये खेल की तरफ तवज्जो दे दें। असल में एक सब हम क्या करते हैं कि एक बंदे ने स्कोर किया, सुबह वो ना एक ऐसा हीरो बनाते हैं हम, उसके बच्चों के, उसके वालिद के, उसकी वालदा के इंटरव्यूज आते हैं और वो कहते हैं ये हमेशा से ही बहुत बड़ा था, ऐसे ही है। और वो इतना उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं कि 4 दिन बाद अपनी फिगर्स, दुनिया इन फिगर्स पे नहीं काम कर रही। इसकी भी एक वजह है, मैं नंबर 1 की माजरत चाहती हूँ, बताएं आप, बात कंप्लीट करें। नंबर 1 और ये जो है फिगर्स, हाँ जी, किंग का टैग जी। अब तो आमिर भी किंग हो गए। बैटिंग में रैंकिंग, इन चीज़ों को निकाल देना अगर, तो ये बेहतर हो सकता है। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही थी कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी एक वजह है। जब इंसान, मतलब मीडिया में रहने वाले लोगों के पास जब कंटेंट नहीं होता है तो फिर उनको छोटी सी चीज़ मिल जाए उसको उन्होंने कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। अब मसला पता क्या है, हमारे पास अगर आए दिन परफॉर्मेंसेस आ रही हों, हम लोग आए दिन अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हों, हमारे पास एग्जांपल्स हों, फलां बच्चा उस गांव का रहने वाला आज ये बन गया वो बन गया, एग्जांपल्स हो ना, तो हम उसमें अपने आप को डिवाइड करें और हमारे लिए एक छोटी सी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी ना हो। हम बहैसियत कौम इतने मतलब भूखे हैं खुशियों के और अचीवमेंट के, वो तो है कि हमें छोटी सी खुशी मिलती है ना, हम उस पर पागल हो जाते
जाते हैं कि हमें ये मिल गया, वो मिल गया, क्योंकि मिल नहीं रही है। अच्छा, अब ये जो आपने एक बात की ना, 1 मिनट, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। मैं सुहेब मकसूद मुझे याद आते हैं, बड़े तगड़ा प्लेयर था वो, ठीक है ना, जरा सा उसने परफॉर्म किया, दूसरा इंजमामुल हक मिल गया। हाँ। अबे भाई, इंजमाम बनने में टाइम लगता है। इंजमामुल हक नहीं बन गया, इंजमामुल हक उसने मेहनत की तो इंजमामुल हक बना। हाँ। अब एक बंदे ने 5 इनिंग खेली, 5 में से उसने 3 सिफर किए और चौथी इनिंग के अंदर उसने 1 किया, ठीक है ना, यानी 5 इनिंग खेली, 3 सिफर है या डेड फ्लॉप। हाँ। 1 में उसने 100 कर दिया। अब आपने बजाय इसके कि उसको ये समझाते कि देख तूने 100 किया है, तू अच्छा खेलेगा, तू बड़ा प्लेयर है, तो आप उसका जुलूस निकालना शुरू हो गए। जब वो वापस आए, ओ जनाब ये हो गया, जनाब ये हो गया। भाई शाबाश दें, लेकिन दिमाग ना खराब करें। उसकी जो हसन नवाज की इनिंग थी, हाँ, वो आज भी आप लगा लें, वो देखने को दिल नहीं करता। एक भी शॉट उसने नहीं मारी। वो जहां मार रहा था वो उसका दिन था, वो जैसे खेल रहा था वो तो उसके तो कदम ही नहीं आगे जाने छुड़ा रहा था, उसका वो दिन था और वो चल रहा था। लेकिन बात असल ये कि चलो उसने 100 किया, आप उसको शाबाश दें कि बेटा तू 100 किया ना, अब तू 200 भी कर, ठीक है ना, अपने आप को ठीक कर। आपने तो वो नहीं, उसको तो एक मिनट के अंदर आपने पकड़ के हीरो बना दिया, वो फूल के इतना हो गया, उसने कहा लो जी, ठीक है ना। अब आप उसको पीएसएल में भी देख रहे हैं, एक उसका जो वो 34 था, उसके बाद अगली इनिंग आपने उसकी देखी कि उसने क्या किया, ठीक है ना। असल चीज ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 1 मिनट में ना हीरो बना देते हैं, अगर अगले ही लम्हे जीरो बना देते हैं, नहीं तो खुद ब खुद जीरो हो जाता है ना। फिर हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, फिर हम उसकी जो है वट लगा देते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लिहाजा ये है कि हमें ना इस कल्चर को भी खत्म करना होगा। अगर कोई प्लेयर नौजवान आकर अच्छा खेल रहा है ना, उसे शाबाश देनी चाहिए कि बेटा तू अब इससे ज्यादा अच्छा करेगा। अच्छा, और हम जो नाम दे देते हैं ना कि लो जी मिसबा आ गया, वसीम अकरम आ गया, फला आ गया, शोएब आ गया। खिलाड़ी बनता है और खिलाड़ी की जिंदगी में अचीवमेंट्स वक्फे से आती हैं, मुसलसल नहीं आती हैं। मुसलसल तब आती हैं जब वो बहुत तजुर्बाकार हो रहा था। उसके बावजूद देखिए सचिन तेंदुलकर क्या 0 पर कभी आउट नहीं हुआ, क्या महेंद्र सिंह धोनी का नहीं, उसका डेब्यू जो था उसके अंदर वो मतलब ये कि उसने जाकर कहीं भी तीसरे मैच के अंदर जाकर स्कोर किया है, लेकिन ये कि जब वो खेला है तो फिर होते हैं। देखिए हर चीज़ का एक बैड पैच भी होता है, एक अच्छा वक्त होता है। तो खिलाड़ियों की ज़िंदगी में ये तसलसल और ये चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं। तो एक तो आई विश कि हम लोग इन चीज़ों पर प्लेयर्स को जज ना करें, उन्हें वक्त दें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और दूसरी जानिब अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर हमारे सामने जो है वो चीज़ें आएँ। लास्ट में एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आज तो खैर मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का। दूसरी जानिब आईपीएल में आईपीएल का भी एक मैच जो है वो भी इस पर कंटिन्यू है। उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसकी उर्दू की तारीफ़ आप कर रहे थे, लखनऊ उर्दू, और उनका है, और दूसरी जानिब जो है वो सीएसके हैं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स, यानी महेंद्र सिंह धोनी होंगे उस साइड पर। क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है? धोनी। सीएसके? जी। मुझे पता नहीं क्यों आज लखनऊ की तरफ उम्मीद ज़्यादा रही। राणा साहब, कप्तान कौन है? लखनऊ का कप्तान कौन है? लखनऊ 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 लखनऊ। फिर आप क्या देख रही हैं? फौरी तौर में जहन से निकल गया। फौरी तौर पे अब समझा करें, ऐसे नहीं, ना अगर तो अब गूगल ना हो तो हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। अरे मैं सारे मैचेस देखती हूँ, समझा करें बात को। देखते रहे आप, लेकिन जो मोहसिन भाई ने कहा है ना, धोनी जैसे प्लेयर पैदा बहुत देर में होते हैं भाई। ऋषभ पंत, हाँ, वो भी ज़हीन लड़का है और बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन धोनी बहुत अरसे बाद मिलता है। और विनिंग प्लेयर कि जो आखिर तक लेकर जाता था अपनी टीम को जितवाने के लिए, वो ये नहीं करता था कि अपने 50 करके इंडिया की क्रिकेट उसने तब्दील की है या नहीं? हाँ, जो इंडिया आज खेल रहा है वो बिकॉज ऑफ धोनी है, बिकॉज ऑफ धोनी। और वो ये नहीं करता था कि 50 करके ना अपना तो फिर एक बोंगी मार दे और आउट होकर चला जाए। वो आखिर तक जाता था और अपने साथ लेके जाता था दूसरे को कि तू इंज खेलना है भाई। इंडिया को उसने लड़ना सिखाया, फाइट करना। नहीं, धोनी जैसे बहुत कम होते हैं जनाब। बिल्कुल ठीक है जनाब, इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, आप दोनों से गुफ्तगू करके। मज़ाक में भी गुफ्तगू होती रही, कुछ चीज़ें सीरियसली भी डिस्कस होती रही हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो आप लोग मैच देख रहे होंगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम आप लोग देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये भी बताएं कि आप लोग आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। पीएसएल में मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का। दूसरी जानिब अगर हम बात करें आईपीएल की तो लखनऊ सुपर जायंट्स, और दूसरी जानिब उनके साथ जो मैच है वो सीएसके का यानी चेन्नई सुपर किंग्स का। अपनी राय का इजहार जरूर करें कमेंट्स में। कोई सवाल हो राना साहब से, मोहसिन साहब से, मेरे से जरूर करें। और हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होती है मैच के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।